पूरी सृष्टि का निर्माण और ब्रह्मांड का निर्माण शिव पार्वती संवाद पर आधारित है। एक बार माता पार्वती ने शिव जी को कहा कि मुझे अमर कथा सुनाइए। तो बहुत जिद की, तो माता पार्वती की जिद के आगे भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ को चुना। तो उससे पहले उन्होंने नंदी जी को, वासुकी जी को, यहाँ तक कि गणेश जी को, सबको थोड़ी देर विश्राम करने की सलाह दी और अलग कर दिया। और वो जहाँ जिस गुफा में बैठे उसके उन्हें ध्यान नहीं था और वो अमर कथा सुनाने लगे तो माता पार्वती को निद्रा आ गई और भोलेनाथ को ये जानकारी नहीं थी कि जहाँ पार्वती जी बैठी हैं उसके नीचे कबूतर के अंडे हैं। तो वो जो कथा सुनाते रहे थे और हूँ की आवाज़ आ रही थी, तो भोलेनाथ को ये लग रहा था कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं अमर कथा को। अमर कथा जब समाप्त हुई तो भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती जी पूरी तरह नींद में है, निद्रा में है। तो जो गर्मी होती है माता पार्वती की शक्ति की, उससे वो जो अंडे थे कबूतर के, वो चूजे के रूप में बाहर आ गए। तो भोलेनाथ ने उससे पूछा कि तुमने ये कथा सुन ली? बोले, महाराज हम तो नीचे बैठे थे, आप सुना रहे थे तो कथा तो हमने सुन ली। तो शुरू में तो भोलेनाथ नाराज हुए, परंतु उन्होंने कहा इसमें हमारी क्या गलती है? आपने कथा सुनाई, हम तो यहाँ अंडे के रूप में थे। तो ये सच्चाई है, आज भी आप अमरनाथ जाएं तो आपको एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुन ली। तो उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम अब बोल नहीं पाओगे इस कथा को। पहले आप जानते हैं कि सारे पक्षी, वृक्ष आदि बोला करते थे और आज भी बोलते हैं, लेकिन उनसे कहा कि तुम बोल नहीं पाओगे, तो गुटुरगु करता है, इसलिए कबूतर आजकल। सैनिकों ने, सीआरपीएफ के लोगों ने, जहाँ रक्षा करते हैं अमरनाथ की, उन लोगों ने, और अमरनाथ यात्रा पर आप जाएंगे तो आपको कबूतर और कबूतरी का जोड़ा दिखेगा। मैं ये नहीं कहता शिव परमानंद धाम, और मैं ये कहता भी हूँ कि जैसे वहाँ हैं ऐसे यहाँ हैं, शिव तो सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं। शिव परमानंद धाम में प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर में जब से ये शिव परमानंद धाम बना है, तब से कबूतर और कबूतरी का जोड़ा है और आप कभी भी आके देख सकते हैं। और हर वर्ष वो बच्चों को जन्म देते हैं और वो जोड़ा चला जाता है और दूसरा जोड़ा रह जाता है। ये आके आप देख सकते हैं, साक्षात को, मतलब प्रमाणित है ये, और यही अमरनाथ में प्रमाणित है। तो मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है कि ये जो भोलेनाथ शिव की शक्ति है, ये अपार है और उनके द्वारा इस ब्रह्मांड का संचालन जो किया जा रहा है वो माता पार्वती शक्ति के रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्त्री शक्ति है, दोनों शक्तियाँ एक मानव योनि के अंदर या प्रत्येक योनि के अंदर मौजूद रहती हैं। पुरुषत्व भी मौजूद रहता है, स्त्रीण भी मौजूद रहता है। तो नारी की पूजा, नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी की पूजा करनी चाहिए। और नारी को इसीलिए गृह लक्ष्मी कहा गया है, सम्मान देना चाहिए। और वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वो उचित नहीं है, और जो लोग नारी को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो उन्हें, वो भोलेनाथ जो ब्रह्मांड के नियमों के विपरीत चलेगा, उसको भोलेनाथ मेरे महाकाल दंड भी देते हैं, वो वरदान भी देते हैं। अगर भक्ति करते हैं तो और दंड भी देते हैं, अगर आप दुष्टता करते हो तो, ब्रह्मांड के नियमों के विपरीत चलते हो तो। इसीलिए सभी से अनुरोध है और निवेदन है कि प्रभु का स्मरण करें, नाम जप करें और भक्ति करें,
और भक्ति स्वतंत्र होती है, किसी बंधन में नहीं होती, पूजा की कोई विधि नहीं होती। केवल एक चीज़ शिव आपसे चाहते हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि आप हर पल सत्य पर रहें। हर पल आपके पास सत्य हो, तो शिव जी को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आपके प्रतिपल आपकी जिह्वा पर, आपके कर्मेंद्रियों में, आपके मन में, विचार में, आत्मा में सत्य होना चाहिए प्रतिपल। कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी व्यापार में, कुछ भी जो भी आपका कर्म है, वो सत्य पर आधारित होना चाहिए, तो निश्चित रूप से शिव आपको मिल जाएँगे। आपका प्रत्येक पल मंगलमय, शिवमय और आनंदमय हो। प्रेमी परमात्मा है, प्रकृति परमात्मा है। यदि प्रकृति को आप छेड़ोगे, तो प्रकृति आपको दंड देगी। प्रकृति शिव है, प्रकृति परमात्मा है, प्रेम परमात्मा है। इस कथा को कहने का उद्देश्य मेरा यह है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको कभी भी कहीं भी प्राप्त हो सकता है। आपके पास सत्य का धारण होना चाहिए। धन्यवाद। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। आदेश। जय हो।